So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 13 लेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ 13 में यूरिन फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मेजर 3 स्टेप आपने पढ़ने हैं। कौन कौन से? 3 इंपॉर्टेंट स्टेप: ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ये नीट का क्वेश्चन भी है कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से आते हैं नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है जो उसका यूनिट होता है, और नेफ्रॉन वो जो किडनी का इनर पार्ट होता है जिसको हम मेडुला कहते हैं, और उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन में ये जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हमारे पास क्या आया, फर्स्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, पार्टिसिपेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मतलब नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल। ये 2 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं बच्चे किसमें? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। फिर रीएब्जॉर्प्शन में और सेक्रीशन के लिए नेफ्रॉन के कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं नेफ्रॉन के? आपका रीनल ट्यूब्यूल आ जाता है, जिसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, इन 4 को मिला के हम क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन वाला स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन में आता है वो नेफ्रॉन के रीनल वाले पार्ट में होता है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं। और आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो आपके बोमेन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के बीच में होता है। तो ये आपको पार्ट्स का पता चल गया है कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशंस में। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कौन से स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आपने देखा। इसमें एक और पॉइंट आप देखेंगे इसमें सेम। पहले तो आप यहाँ पे देख लो, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नैमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है बेटे, दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये जो 3 स्टेप्स होते हैं ये डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इन 3 स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहला स्टेप जो है वो क्या करता है? ब्लड का जो ब्लड से चीज़ें जो फिल्टर होकर नेफ्रॉन में आती हैं वो उसी प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, है ना, विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। मतलब ग्लोमेरुलस स्मॉल कैपिलरीज होती है और उन कैपिलरीज में से जो ब्लड में से चीज़ें निकल के नेफ्रॉन में आ जाती हैं उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस कहते हैं। ठीक, ऑन एन एवरेज, अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, 1 मिनट में, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। इसका मतलब जैसे कार्डिक आउटपुट होता है बेटा, जैसे कार्डिक आउटपुट है वो 5000 ml 1 मिनट में होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली 1/5 वॉल्यूम जो है 1/5 वॉल्यूम जो है ना, इसकी 1/5 क्या होगी? 1100 से 1200 ml। ठीक है बच्चे, इसका 1/5 क्या होगा? 1100 से 1200 ml पर मिनट। ये रीनल ब्लड फ्लो होता है, वो कार्डिक ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ये हमारा रीनल ब्लड फ्लो है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 3 स्टेप्स हमने अच्छे से सीख लिए हैं। यहाँ तक 3 स्टेप्स का बेसिक हमें पता है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अब ये दिख रहा होगा बच्चे आपको यहाँ पर डायग्राम। हम सिर्फ सबसे पहले पहला स्टेप ले रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप हम लोग ले रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी ये वाला पार्ट आप जान रहे हैं बच्चे, ये क्या है? ये बोमेन कैप्सूल है। क्या है ये? बोमेन कैप्सूल है। और रेड कलर का पार्ट आप देख रहे हैं बच्चे, ये क्या है? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है ना, जिसको हम ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। तो आपको 2 पार्ट दिख गए हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कौन कौन से नेफ्रॉन के 2 पार्ट इन्वॉल्व हैं? पहला ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और दूसरा आपका बोमेन कैप्सूल्स। ठीक, अब हमने देखना है
कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर एक वॉल प्रेजेंट होती है, उसको हम एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस लेयर कहते हैं, जो किससे बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी है। और ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल ऐसे होते हैं, ओवल शेप होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस एपिथेलियल लेयर के अंदर है। तो ये पहली लेयर आ गई बच्चे, ठीक है। इसमें से निकलना होगा सबसे पहले। देखो ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, तो इसमें क्या ब्लड होता है, बहुत सारी चीज़ें ब्लड के साथ, तो ये चीज़ें यहाँ से निकलनी है। अब इस ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकल के यहाँ आना है, यहाँ पे आना है। तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएंगी ये चीज़ें, एंडोथीलियम के कांटेक्ट में। फिर उसके बाद ये जो बोमेन कैप्सूल है बच्चे, इस बोमेन कैप्सूल की जो इनर वॉल है उसके अंदर भी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। अब ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है ना, ये स्टिल मॉडिफाइड होकर क्या कहलाते हैं, ये आपके पोडोसाइट सेल्स कहलाएंगे। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये पोडोसाइट सेल्स हैं। तो ये कहाँ से बने हैं, ग्रीन कलर इससे बने, इस लेयर से बने हैं आपके पोडोसाइट सेल्स। कौन से सेल्स बने बच्चे, पोडोसाइट सेल्स, ठीक। तो ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं बच्चे, ये कुछ ऐसे हैं, मतलब स्टिल मॉडिफाइड हैं, किससे, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो स्क्वेमस ऐसे दिखते हैं और पोडोसाइट्स आपको फिट की तरह दिखेंगे, है ना, ठीक। तो अब हमने दो चीज़ें देख ली हैं, एक एंडोथीलियम ग्रेनुलर एपिथेलियम सेल्स देखा हमने, जो आपके ग्लोमेरुलस लेयर्स के इनर वॉल पे हैं, और दूसरा हमने देखा बोमेन कैप्सूल्स की इनर वॉल पे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, जिनको हम पोडोसाइट सेल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। और इन दोनों के बीच में आपकी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो ना, थर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और आपकी बोमेन कैप्सूल की इनर लेयर के बीच में आपकी प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। 1 2 3 इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं बच्चे, आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो जो भी चीज़ें हैं बच्चे, जो भी चीज़ें हैं, मतलब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से जो निकल के आएंगी, तो इन तीन मेम्ब्रेन से निकल के आएंगी, तभी इसको हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस कैपिलरी, ब्लड वेसल्स में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, हेयर द फिल्ट्रेशन पॉसिबल थ्रू दिस गैप। जो फिल्ट्रेशन होती है वो इस गैप से पॉसिबल होती है। गैप मतलब दो पोडोसाइट सेल के बीच में से चीज़ें फिल्टर होकर किस में आ जाती हैं, आपके बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो, मतलब हेयर फिल्ट्रेशन पॉसिबल थ्रू दिस गैप, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी, इस पोडोसाइट सेल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होंगे, वहाँ पर फिल्ट्रेशन पॉसिबल होगी फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज टू बोमेन कैप्सूल। क्या क्या आएगा, ग्लूकोज, यूरिया, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, ये 125 ml फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बेटा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से ग्लूकोज, यूरिया, अमाइनो एसिड और विटामिन किस में आ रही है, बोमेन कैप्सूल्स में। मतलब अमाउंट कितना, 125 ml फ्लूइड ट्रांसफ़र हो जाता है 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है बच्चे कि अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर पर डे करती होगी फिर, ठीक है। द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन द किडनी प्ले क्रूशियल रोल्स इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ बाय रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। समझ आए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जीसी से बीसी में 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 99% जो फिल्ट्रेट होता है, जो भी चीज़ें आपके बोमेन कैप्सूल में आती हैं वो रीअब्जॉर्ब की जाती हैं भाई रीनल ट्यूब्यूल से। रीनल ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ इनले, कलेक्टिंग डक्ट, इन नेफ्रॉन के पार्ट से हम ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। 1% जो होता है आउटपुट, दैट इज़ यूरिन, वो कितना 1.5 लीटर अराउंड जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये मेम्ब्रेन समझ में आ गई होंगी बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ब्लड प्रेशर काज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। पहली एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स फर्स्ट, सेकंड द एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल्स, ठीक है, इनर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल्स, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी 2 लेयर के बीच में। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। जो बोमेन कैप्सूल्स की एपिथेलियल लेयर है उसी को हम पोडोसाइट्स कहते हैं, जहाँ पर अरेंज्ड होते हैं इंट्रिकेट मैनर में आपके सेल्स, सो दैट लीव सम माइन्यूट स्पेस। दोनों सेल्स के बीच में, पोडोसाइट के बीच में जो माइन्यूट स्पेस होती है उसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है बेटा।
blood is filtered so finely through these membrane that almost all the constituent of the plasma except the protein। जैसे इसमें ग्लोमेरुलस से सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, आपके आरबीसीज और लार्जर प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन पासिस इनटू द ल्यूमन ऑफ द बोमेन कैप्सूल्स। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बोमेन कैप्सूल्स के ल्यूमन में पहुंच जाती हैं। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये पार्ट 1 डन हो गया आपका, है ना बेटा। ठीक है, अब आप लोग देखोगे यहाँ पर द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मतलब जो 1 मिनट में किडनी का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में चीज़ें आती हैं, उनको हम GFR रेट कहते हैं। GFR इन हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, मतलब 180 लीटर पर डे। अभी पढ़ा था हमने बच्चे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बोल सकते हो बेटा, यहाँ पे बोल सकते हो कि जो भी चीज़ें ग्लोमेरुलस कैपिलरी से कहाँ आ रही हैं, आपके बोमेन कैप्सूल में आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, है ना, HCO3 नेगेटिव, H2O, ग्लूकोज, अमाइनो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। कहाँ से आई हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरी से आई। तो ये बोल रहा है कि किडनी में, मतलब किडनी में जो 1200 ml ब्लड पर मिनट रीच फ्रॉम द हार्ट, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि हार्ट से किडनी में कितना पहुंचता है, मतलब अगर हार्ट हमारा 1 मिनट में कितना ब्लड कार्डिक आउटपुट देता है, 5 लीटर, तो किडनी तक कितना पहुंच जाता है, 1/5, उसका 1/5 किडनी तक पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में 125 ml ब्लड जो है वो पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी इंसान का जिसका 125 ml ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरी से नेफ्रॉन में जाता है ना, फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन में जाता है, तो उसको हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। वो नॉर्मल ह्यूमंस में होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ आ चुकी हैं, इनको हम दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाने वाले हैं। और ये पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये आपका PCT इज़ अ रीनल ट्यूब्यूल, PCT रीजन इज़ अ रीनल। The glomerulus filter out major blood component only water, simple sugar, ions, amino acid, glucose, vitamin, enzyme, etc. comes as a filtrate in Bowman capsule। ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें RBCs नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं। तो GFR विल बी चेंज। ये जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है, ये चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज फिल्ट्रेट भी कम करेंगी, है ना। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो फिल्ट्रेट है वो भी कम हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज टू बोमेन कैप्सूल। तो रीअब्जॉर्प्शंस भी कम हो जाएगी, है ना, ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। तो नीड टू इंक्रीज GFR टू मेंटेन द किडनी फंक्शंस। तो लो ब्लड प्रेशर पे यहाँ पे अमाउंट कम हो जाता होगा, 125 की जगह 100 ही रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, किडनी पे स्ट्रेस पड़ती है। समझ आया बच्चे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नंबर 16 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।